संसद में आज भी हंगामे के आसार है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। चुनाव सुधार एसआईआर पर भी चर्चा जारी रहेगी। ये चर्चा भी बिजनेस लिस्ट में शामिल है। लोकसभा में भी महत्वपूर्ण कामकाज होगा, विधायी कामकाज होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार जवाब दिया था, कहा था कि घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। और इसी जवाब के बाद राजनीतिक घमासान भी बढ़ा हुआ है। तो आज संसद में हंगामे के पूरे आसार है। शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। बड़ी जानकारी दे दें इस वक्त आपको, संसद के दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामे के आसार। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार, दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जारी रहेगी तो लोकसभा में एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा होनी है। सबसे पहले जानकारी चाहेंगे, क्या अपडेट मिल पा रहा है आज, किस तरह का माहौल संसद में देखने को मिल सकता है? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई का दिन है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर घमासान देखने को मिला है। बीते कल जिस तरीके से एक जोरदार डिबेट देखने को मिली है लोकसभा में, जहां पर चुनाव सुधार एसआईआर पर एक जोरदार पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उनके बयान को लेकर राजनीतिक घमासान बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी ने इस बीच चुनौती दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था, सदन के बाहर बयान दिया। प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया और ये आरोप लगाए गए कि सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जो एसआईआर प्रक्रिया है और पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए गए हैं उसके जवाब नहीं मिले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में दिए बयान की तारीफ करते हुए वो वीडियो शेयर किया जो उन्होंने भाषण दिया था। तो ये जरूर है कि सत्ता पक्ष गृह मंत्री के भाषण के बाद आक्रामक है विपक्ष पर। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जवाब नहीं मिला। ये राजनीतिक लड़ाई आगे बढ़ेगी क्योंकि आगामी जो राज्यों में चुनाव है उससे पहले एसआईआर प्रक्रिया और उसको लेकर नजरें लगी हैं। लेकिन आज के घटनाक्रम की बात करें तो ऐसे में विपक्ष का जो हंगामा है वो देखने को मिल सकता है। राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें तो वंदे मातरम पर चर्चा जारी रहनी है। कल भी चर्चा हुई थी और चर्चा पूरी होने के बाद चुनाव सुधार एसआईआर पर राज्यसभा में बिजनेस लिस्ट में चर्चा शामिल है। तो राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। आज ही संभव है कि चर्चा की का वंदे मातरम पर चर्चा का समापन हो और उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो। इसके अलावा अन्य विधायी कामकाज आज लोकसभा में लगे हुए हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट पर चर्चा होनी है। इसके अलावा जो अप्रोप्रिएशन बिल है जो कि वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री वो उनको पेश करेंगे और इसको पारित कराने के लिए एक डिबेट देखने को मिलेगी। अन्य जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएंगी। विधायी कामकाज को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं और इसको लेकर हम देख रहे हैं संसद परिसर में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जबकि टीएमसी ने अपने राज्य के लिए और फंड को लेकर और मनरेगा को लेकर जो फंड का आवंटन नहीं हुआ है ये आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र लाने की मांग की है। तो टीएमसी भी अपने प्रदर्शन को अपने राज्य की राजनीति के लिहाज से आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो अलग अलग मुद्दे हैं वो छाए रहेंगे। सदन की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में इसके इतर भी अलग अलग मुद्दों को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। रन बिल्कुल, अलग अलग मुद्दों पर घमासान देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं प्रदीप जी। कल किस तरह से सांसदों ने वॉकआउट किया, विपक्ष के सांसदों ने किस तरह से वॉकआउट किया वो भी हमने देखा। कुल मिलाकर गर्मा गर्मी अच्छी खासी है सदन में। जब हम बात कर रहे हैं चुनाव सुधार की, जब हम बात कर रहे हैं एसआईआर की, तो इसमें मुद्दा आ जाता है घुसपैठियों का भी। अब उनको लेकर बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पॉलिसी साफ कर चुके हैं और विपक्ष इसी पर हमलावर है। विपक्ष का कहना यह है कि सीधा सीधा वोट काटने की तैयारी है।
देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से एक बड़ा बयान दिया गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर घुसपैठ को मुद्दा बनाते हुए, और जब भाषण के आखिर में पहुंचते पहुंचते विपक्ष ने वॉकआउट किया कि उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तब इस पर सत्ता पक्ष आक्रामक हो गया कि भाग रही हैं, सदन में नहीं बने रह रही हैं, वो चर्चा नहीं चाहते हैं, ये आरोप लगाए गए। हालांकि विपक्ष ने जो बाहर आकर बयान दिया वो ये दिया कि उनकी चर्चा में जो सवाल उन्होंने उठाए थे उनके जवाब नहीं मिले हैं, और उन सवालों के जवाब जब नहीं मिले हैं तब उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। तो वॉकआउट को लेकर एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिला है। तो आज ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बयान दिया गया है गृह मंत्री की ओर से और घुसपैठियों को लेकर, अवैध बांग्लादेशी हो चाहे वो रोहिंग्या हो, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया जो पूर्ववर्ती सरकारों ने शुरू की थी उसको एक लंबे अंतराल पर यहाँ पर एनडीए सरकार ने आगे बढ़ाया है। तो राज्यों में चुनावी पारदर्शिता हो, चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है जो पात्र लोग होते हैं उनके वोटिंग राइट्स हों वो उनको मिले, ये सुनिश्चित किया जाता है। तो ये बचाव करते नजर आए, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि इतना लंबा भाषण दिया गया, तो ये जरूर ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इसलिए इतनी बड़ी सफाई की जरूरत पड़ी है, ये आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से। राहुल गांधी ने जब कल सदन के बाहर बयान दिया तब कमोबेश इसी बात पर फोकस रखते हुए उन्होंने हमला बोला था। तो रंजना, एक बार फिर से इस बयान को लेकर राजनीतिक घमासान बढ़े रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।